नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। आज हमारे NSC 9 न्यूज़ का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है, इसीलिए सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं खाटू श्याम जी, जहां श्याम बाबा की आरती चल रही है। वहीं आपको सीधे हमारे रिपोर्टर लाइव दर्शन कराएंगे। अब बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं बुलेटिन में। तो सीधे खाटू श्याम जी से ही हम आज शुरुआत करेंगे। सीकर जिले के जो खाटू श्याम जी में देवशयनी एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कलयुग के अवतारी और 3 बाणधारी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मध्य रात्रि से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंच रहे हैं और हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम कहते हुए जयकारे लगा रहे हैं। जन्मोत्सव की धूम सिर्फ खाटू में ही नहीं बल्कि रींगस कस्बे में भी देखने को मिली। रींगस के प्राचीन श्याम मंदिर में बाबा को बधाई देने के लिए लगभग 1000 श्रद्धालुओं ने भव्य निशान यात्रा निकाली। श्रद्धालुओं ने रींगस तोरण द्वार से श्याम पताका उठाकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर में बाबा श्याम को अर्पित की और उन्हें जन्मोत्सव की बधाइयाँ दी। इस बार जन्मोत्सव पर VIP दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ सरकारी VIP प्रोटोकॉल वालों को ही विशेष दर्शन मिलेंगे। इसमें आम भक्तों को आसानी होगी और दर्शन व्यवस्था सुचारू रहेगी। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और विशेष आयोजन को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजस्थान के कोटा जिले की पीपलदा तहसील के इटावा कस्बे से आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। बच्चों से भरी स्कूल वैन और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन मौके पर ही पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वैन में सवार 12 बच्चे घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने बच्चों को स्कूल वैन से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया।
चौथी क्लास की छात्रा पारुल और 10वीं में पढ़ने वाली तनु नागर की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो सदमे में आ गए और बिलख पड़े। अन्य घायल बच्चों का इलाज जारी है। वहीं 7 स्कूली बच्चों को कोटा रेफर किया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि यह हादसा इतना भीषण था कि बच्चे वैन से करीब 20 मीटर की दूरी पर जाकर गिरे। मौके पर पहुंचे डीएसपी शुभम जोशी के मुताबिक हादसे में घायल हुए बच्चों को प्राथमिकता के साथ इलाज हो सके, इसलिए पहले सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। घटनाक्रम के बारे में जांच की जा रही है। वहीं मौके से जो वीडियो सामने आए उसमें बच्चों की कॉपी किताबें स्कूल वैन से काफ़ी दूर जाकर पड़ी नजर आई, जिन्हें स्थानीय लोग समेटते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में स्लीपर बस संचालकों ने कल आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। परिवहन विभाग की कार्रवाइयों के विरुद्ध में हड़ताल बुलाई गई, जिसके चलते प्रदेश भर में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। राजस्थान में करीब 8,000 से अधिक स्लीपर बसों का संचालन ठप हो गया। जयपुर से प्रतिदिन लगभग 1,000 स्लीपर बसें अलग अलग जिलों और राज्यों के लिए रवाना होती हैं, जिनमें करीब 40,000 यात्री यात्रा करते हैं। पूरे प्रदेश में रोजाना लगभग 3.5 लाख यात्रियों की आवाजाही इन बसों से होती हैं। हड़ताल के चलते अब इन सभी यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। बस ऑपरेटरों का कहना है कि परिवहन विभाग की ओर से लगातार कड़ी कार्रवाई और चालान किए जा रहे हैं। कई बसों के परमिट और रजिस्ट्रेशन को लेकर विभागीय सख्ती बढ़ा दी गई है, जिससे निजी स्लीपर बस मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऑपरेटरों ने मांग की है कि सरकार के नियमों में राहत देनी चाहिए और विभागीय कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। हड़ताल के कारण जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और अजमेर सहित सभी बड़े शहरों से स्लीपर बस सेवाएं ठप हो गई हैं। इसके चलते कई यात्रियों को बस अड्डों और सड़कों पर रात भर इंतजार करना पड़ा। राजस्थान की शादियां अपनी भव्यता और शाही परंपरा के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और इस देवउठनी एकादशी पर यह भव्यता एक बार फिर जीवंत होने जा रही हैं। शुभ सावे के अवसर पर होने वाली खास शादियों के लिए हाथियों की बुकिंग का ग्राफ 80% तक पहुंच गया है, जो राजा रजवाड़ों के शाही लवाजमे को फिर से साकार करेगा। जानकारी के मुताबिक इस देवउठनी एकादशी पर हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गी और शाही पालकी के साथ सजी बारातें राजधानी समेत प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की शोभा बढ़ाएंगी। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि सदियों पुरानी राजघराने की समृद्धि और परंपरा को जीवित रखने का एक अनूठा तरीका है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 75% से भी अधिक हाथियों की बुकिंग हुई है, जिनमें से करीब 65 हाथी शाही शादियों के लिए बुक हो चुके हैं। यह दर्शाता है कि लोग अपनी शादियों को शाही अंदाज में यादगार बनाने के लिए इन सांस्कृतिक परंपराओं को खुलकर अपना रहे हैं। हाथी मालिकों के अनुसार यह परंपरा न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि इससे उनके व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला है। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एनसीबी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजे की सबसे बड़ी अवैध खेप का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन गांजा जन रखा गया है। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में 50 बीघा से अधिक भूमि पर गांजे की फसल उगाई जा रही थी। इस खेती से 8,000 से अधिक पौधे बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि यह गांजा गुजरात, दक्षिण राजस्थान, उत्तर गुजरात और पंजाब के युवाओं तक पहुंचाया जा रहा था। ये पहली बार है जब राजस्थान में गांजे की इतनी बड़ी आपूर्ति स्रोत को जड़ से खत्म करने में सफलता मिली है। पुलिस महानिदेशक विकास कुमार ने बताया कि नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान में एनसीबी और पुलिस की संयुक्त टीमों को ये सफलता मिली है। राजस्थान के कई जिलों में कल ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। देर से पहुंचने वालों को एंट्री नहीं मिल सकेगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों की पहचान बायोमेट्रिक सिस्टम से की जाएगी, जिसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ रखने की अपील की है। साथ ही नकल रोकथाम के लिए मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्रतिबंधित सामग्री लेकर आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान के 38 जिलों में किया जाएगा। इस परीक्षा के मुख्य विषयों में जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, राजस्थान के आर्थिक संसाधन,
इतिहास और संस्कृति और कंप्यूटर शामिल है। लोह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर राजस्थान में 31 अक्टूबर को तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग भी देखी गई। शुरुआत राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में चुटकी लेते हुए कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी से महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अंबेडकर समेत सभी महापुरुषों को छीन लिया है। कांग्रेस अब अकेली हो गई है, उसके पास राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी नहीं बचा है। उनके मुताबिक राहुल गांधी भी असली गांधी नहीं है और बीजेपी ने असली गांधी को भी कांग्रेस से छीन लिया है। राठौड़ ने ये भी कहा कि राहुल गांधी की चाची मेनका गांधी और चचेरे भाई वरुण गांधी भी बीजेपी में ही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अगर कांग्रेस पार्टी पर सियासी निशाना साधा तो देश की सबसे पुरानी पार्टी पलटवार करने में पीछे नहीं रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से जुड़े रहे महापुरुषों को छीनने और उनके नाम का इस्तेमाल कर खुश हो रही है, लेकिन उसे सिर्फ इन महापुरुषों के नाम का ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को लेकर इनके द्वारा दिए गए संदेशों और विचारों को भी अपनाना चाहिए। गांधी और सरदार पटेल समेत दूसरे महापुरुषों ने हमेशा पूरे देश को एक रखने का काम किया, लेकिन बीजेपी हमेशा इनकी सोच के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है। राजस्थान में चल रहे पुष्कर मेले में अपनी आंखों की वजह से सोशल मीडिया पर एक महिला वायरल हो रही है। लोग उसे पुष्कर की मोनालिसा के नाम से पुकार रहे हैं। उनकी नशीली आंखें और पारंपरिक पहनावा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। प्रयागराज की मोनालिसा की तरह सुमन को भी फिल्म ऑफर की उम्मीद है। वे रेतीले धोरों में परिवार के साथ रहती हैं। मां की आंखें भी ऐसी हैं। वे सूरमा लगाती हैं। कालबेलिया डांस के लिए विभिन्न जिलों राज्यों में जानी जाती है। एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान वह शर्माते हुए बोली, सोशल मीडिया पर उन्हें पसंद किया जा रहा है। मैं राजस्थानी फिल्म करना चाहूँगी। इसके बाद यूजर्स उन्हें पुष्कर की मोनालिसा कह रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगने वाला पुष्कर मेला राजस्थान की लोक परंपरा, संस्कृति और पशुपालन का अनोखा संगम है। इस मेले का ऊंट श्रृंगार मुख्य आकर्षण का केंद्र है। देश भर से यहाँ सैकड़ों ऊंट पशुपालक आते हैं। हजारों देशी विदेशी पर्यटक मेला ग्राउंड में भी अभी मौजूद हैं। देश भर में महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत भले नहीं आई हो, लेकिन होटलों, रेस्टोरेंट्स और कॉमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक छोटी सी राहत ज़रूर मिली है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 5 रुपये की कमी की है। ये नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। बता दें कि कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की बदलाव करती हैं। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक कंपनियों की ओर से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में आज से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 5 रुपये कम करने के बाद 1623.50 रुपये की जगह 1618 रुपये में मिलेगा। सीबीआई टीम ने कस्टम ऑफिसर के जयपुर, अहमदाबाद और अंकलेश्वर स्थित ठिकानों पर छापा मारा। टीम को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिली। छानबीन में जेवरात, प्रॉपर्टी के कागज और 2 लॉकर जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि कस्टम ऑफिसर ने अपनी काली कमाई को पत्नी बेटे के नाम से फर्म बनाकर लगाया था। महंगी नस्ल के डॉग्स और महंगी गाड़ियां रखने का भी शौकीन है। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का केस किया है। आपको बता दें कि साल 2018 से 2025 तक जयपुर और अहमदाबाद में रतिराम मीणा की सीजीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर पोस्टिंग रही। वह वर्तमान में सहायक कस्टम आयुक्त रतिराम मीणा वर्तमान में जैसलमेर में तैनात हैं। इससे पहले जयपुर के कस्टम ऑफिस में पोस्टेड थे। इस दौरान सीबीआई को मीणा के पास आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए NSC 9 न्यूज़। नमस्कार।